क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक रेबीज। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेबीज। यह एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो लोगों की सीधे नर्वस सिस्टम पर असर करती है, जो लोगों के लिए काफी खतरनाक होती है। तो हम आज बात करेंगे रेबीज के बारे में, जो यह रेबीज कैसे फैलता है और लोगों के शरीर में आने के बाद ये कैसा अपना रूप दिखाता है, और ये रेबीज आखिरकार किन किन जानवरों में पाया जाता है और इसके क्या दुष्परिणाम हैं, और हमें आगे के लिए क्या करना चाहिए अगर कोई भी जानवर, जैसे मान लिया जाए अगर कोई कुत्ता, जो जानवर संक्रमित हो रेबीज से, अगर वो हमें काट ले तो हमें क्या बचाव के उपाय करने चाहिए और इसके लिए हमें क्या रखरखाव करना चाहिए, और अपने जो पालतू डॉग्स होते हैं उनके लिए हमें क्या करनी चाहिए। आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि रेबीज आखिरकार है क्या और इससे हमें कैसे बचना चाहिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं एक ऐसी खतरनाक संक्रमित बीमारी के बारे में जो इसका असर अगर लोगों पर हो जाए तो समझिए कि बचना मुश्किल, मतलब कि असंभव ही हो जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको एक ऐसा फैक्ट जो आपका दिमाग हिल जाएगा सुनकर कि रेबीज कितना खतरनाक होता है। बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। रेबीज एक ऐसी संक्रमित बीमारी है जो लोगों को अगर हो जाए तो बचना मुश्किल होता है। यह एक ऐसा बीमारी है जो तरह तरह के जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे जानवर होते हैं कुत्ता, लोमड़ी, चमगादड़, जैसे इन सब जानवरों में ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात उठता है कि आखिरकार रेबीज ये आया कहाँ से। मान लिया जाए हमारे गली मोहल्ले में जितने भी कुत्ते होते हैं उन सब में तो लगभग में रेबीज का जो प्रतिशत है पाया तो जाता ही है, लेकिन आपके मन में भी ये सवाल उठता ही होगा कि आखिरकार रेबीज का उत्पन्न कैसे हुआ। तो आइए हम थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं कि आखिरकार ये रेबीज आया कहाँ से, ये बीमारी उत्पन्न कैसे हुई और ये धीरे धीरे कर कर बहुत सारे जानवरों में कैसे फैला। रेबीज दुनिया की सबसे ज्ञात बीमारियों में से एक है, अर्थात ईसा पूर्व पहले इस बीमारी की जानकारी पता चल गई थी। जैसा कि दोस्तों हम देखें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक कानून था जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया की सभ्यता में यह बना हुआ था कि अगर कोई कुत्ता या कोई भी पालतू जानवर के अंदर अगर कोई रेबीज बीमारी हो तो जो व्यक्ति इस जानवर को पाल कर रखा है, तो अगर वो किसी को काट ले तो उसे ठीक कराने और पूरी खर्चा देने का जिम्मा उस व्यक्ति पर आ जाता है जो इस जानवर को पाल रखा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो आज से करीब 4000 पहले भी रेबीज की बीमारी के बारे में काफी जानकारी मिल गई थी। इतना तो समझ में आ गया था लोगों के बीच की जानवरों में एक ऐसा बीमारी होता है कि रेबीज एक ऐसा खतरनाक बीमारी होता है कि लोगों को काट लिया जाए तो बचना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि रेबीज उस समय भी तो ये पता चला कि रेबीज जानवरों में पाया जाता है, लेकिन रेबीज जानवरों में आया कहां से, ये भी तो लॉजिक उठता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा जो हमारे इस पूरी दुनिया में एक ऐसा पक्षी के तौर पर पाया जाता है जिसे चमगादड़ कहते हैं, इंग्लिश में इसे बैट कहा जाता है। ये चमगादड़ जो होते हैं, ये चमगादड़ को सबसे ज्यादा खून पसंद होता है, और यही चमगादड़ है जो इस रेबीज जैसे खतरनाक बीमारियों को जन्म करता है, मतलब कि इस खतरनाक बीमारी को जन्म देता है, पॉइजन के रूप में उसके अंदर से उत्पन्न होती है, और यह चमगादड़ धीरे धीरे अन्य सभी जानवरों में फैला देता है। ठीक उसी प्रकार चमगादड़ से ही यह रेबीज बीमारी उत्पन्न हुई थी, और धीरे धीरे लोमड़ी, कुत्ता इत्यादि आदि प्रकार के जितने भी जानवर, धीरे धीरे बहुत सारे जानवरों में यह बीमारी फैलती गई। दोस्तों मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि रेबीज सिर्फ कुत्तों में नहीं बल्कि और भी कई जानवरों में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोमड़ी, चमगादड़, कुत्ता, बंदर आदि जानवरों में होता ही है। तो दोस्तों ये रेबीज की एक संक्रमित बीमारी चमगादड़ से उत्पन्न होकर ये धीरे धीरे कर कर हमारे जो आसपास के गली मोहल्ले और जानवर जितने होते हैं, या जितने भी जानवर, जैसे कुत्ता सबसे ज्यादा खतरनाक रेबीज अगर किसी में होता है तो इसमें सबसे ज्यादा कुत्ते में होते हैं, कि कुत्ते में जल्दी जल्दी इसमें उत्पन्न होते हैं और उसके शरीर से रेबीज का प्रभाव काफी देखने को मिलता है, और धीरे धीरे कुत्ते में ये सबसे ज्यादा रेबीज का उत्पन्न होना सबसे ज्यादा संभावना मानी जाती है। ग्रीक चिकित्सक अरस्तु ने लिखा है कि अगर कोई पागल कुत्ता किसी अन्य साधारण कुत्ते को काट ले तो वो भी पागल हो जाता है और उसकी बीमारी इस साधारण वाले कुत्ते में आ जाती। अगर कोई पागल जानवर है जो अपने आप को होशो आवासों में नहीं रखता है और वो अजीबोगरीब हरकत करता है, चिड़चिड़ापन, भौंकता है बार बार और लार टपकती है उसके मुंह से, हफनी आता है, पानी से डर लगता है, अगर कोई वैसा जानवर, अगर कोई आपके पालतू कुत्ते को काट ले या उसके बगल में जाकर उसके शरीर को सूंघे या चाट ले तो उसका बीमारी आपके पालतू कुत्ते में आ सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो नोचने, खरोचने और काटने और चाटने से फैलती है, क्योंकि ये संक्रमित बीमारी है जो यहाँ तक कि अगर आप
कुत्ते का लार भी टच कर देते हैं ना, तो उससे भी आपकी शरीर में इंफेक्शन फैल सकता है और रेबीज का खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसा ही कर कर हमारे जानवरों में भी धीरे धीरे जाता रहा, और आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी गली मोहल्ले में कुत्ते होते हैं उन सभी में लगभग लगभग रेबीज का खतरा, रेबीज की संक्रमित जो बीमारी है, ये लगभग लगभग कुत्ते में पाया ही जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने विवाह के बारे में सारी जानकारी और सारी इंफॉर्मेशन, इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में मैंने वर्णन किया है, जिसमें यह बताया है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, आज के विवाह और पहले के विवाह में क्या अंतर है, लोग विवाह क्यों करते हैं और विवाह क्यों करनी चाहिए। आपको विवाह से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डाल दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता और जैसे जैसे ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण आने लगा, अर्थात जैसे जैसे वैज्ञानिकों का भी मानना हुआ कि ये रेबीज की बीमारी एक ऐसी संक्रमित बीमारी है जो लोगों को अगर हो जाए तो ये बहुत ही खतरा नुकसानदायक हो सकता है। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि रेबीज बीमारी चमगादड़ से ही धीरे धीरे फैलता हुआ कुत्ते में आ गए, अर्थात धीरे धीरे वो चमगादड़ जो खून पीते हैं, वैसे चमगादड़ में ये उत्पन्न हुआ रेबीज बीमारी धीरे धीरे लोमड़ी, बंदर आदि अन्य प्रकार के जानवरों होते गए और उसके बाद धीरे धीरे इंसान में भी होने लगे। अब तो मैंने दोस्तों ये जाना कि रेबीज आखिरकार क्या है, रेबीज का क्या इतिहास रहा, ये कैसे उत्पन्न हुआ और कौन कौन से जानवर में फैल गए। अब हम जानते हैं दोस्तों कि रेबीज अगर किसी जानवर या कुत्ते या किसी अन्य प्रकार के जानवरों को हो गए हैं तो मैं कैसे पहचान सकता हूं, मतलब कि आप लोग कैसे रेबीज संक्रमित वाले जानवरों को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर कोई जानवर अचानक अपना स्वभाव बदल ले, हिंसक प्रवृत्ति का हो जाए या तेज दौड़े और चुपचाप बैठ जाए, मुंह से लार टपकना, अचानक भौंकने लगना, सुस्त रहना, लकवा, पानी से डर लगना, अजीबोगरीब हरकत करना और अपने आप को खुद को काटना, ये सब आदि प्रकार के ज्यादातर जानवरों जैसे कुत्ते में पाए जाते हैं। तो आप अपने गली मोहल्ले में देख सकते हैं, अगर इस प्रकार की हरकत अगर वो कुत्ता करता है तो आप सावधान हो जाइए, हो सके उस कुत्ते में रेबीज की बीमारी या रेबीज वाली संक्रमित बीमारी उसके अंदर हो। अब हम दोस्तों जानते हैं कि अगर कोई संक्रमित जानवर, अर्थात अगर कोई रेबीज से संक्रमित जानवर हो, अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो उसे क्या करना चाहिए और इसका प्रभाव हमारे शरीर में कैसे कैसे दिखता है। तो दोस्तों, अगर कोई रेबीज संक्रमित बीमारी मान लिया जाए, अगर कोई कुत्ता है, अगर किसी भी व्यक्ति को काट लिया जाए तो उसके दांत के द्वारा और दांत में जो रहती है लार उसके काटे गए जख्म, घाव या त्वचा के जरिए उसके नस में प्रभावित करता है, नस के जरिए उसके नस के अंदर जाता है और नस के जरिए हमारे सीधे मस्तिष्क यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और इससे काफी भयंकर परिणाम भी दिखते हैं। अगर बाय द वे किसी व्यक्ति को लंबे समय पहले किसी कुत्ते ने काटा हो, अगर वो एंटी रेबीज वायरस वाली वैक्सीन नहीं लगाई हो तो उसे क्या दुष्परिणाम देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति को लंबे समय से कोई रेबीज वाले जानवर काट रखे हैं और उसने कभी भी एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो वो आने वाले समय में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर तो 10 दिन, 30 दिन, 2 महीना, 3 महीना, इतना जल्दी तो असर नहीं दिखता रेबीज का, लेकिन जैसे 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 कर कर अगर समय बीतता जाता है वैसे वैसे इस रेबीज वाली बीमारी की खतरा उसके शरीर में दिखना लगता है। सिर दर्द, थकान, झंझनाहट, एक शरीरों को सुन्न हो जाना, चिड़चिड़ाहट और तरह तरह की, जैसे में पानी से डर लगना, बीच बीच में अपने आप चिल्लाना, गुस्सा करना, लोगों को मार देना, सही से नींद ना आना, दिमाग में अशांति बने रहना, तरह तरह की आदि प्रकार के भयंकर परिणाम उसे देखने को मिलते हैं। मैंने जाना कि अगर किसी व्यक्ति को रेबीज वाले संक्रमित जानवर अगर काट ले तो उसके भयंकर परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर आपको भी रेबीज वाले कोई जानवर अगर काट लिया तो आप उस दौरान जैसे ही काटा उसके तुरंत बाद आप क्या कर सकते हैं और अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या आगे करना चाहिए हमें, कैसे कुत्ते अगर काट ले तो हमें तुरंत बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घरेलू नुस्खा अपनाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर कोई जानवर रेबीज संक्रमित वाले जानवर अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो उसके जस्ट बाद उसे उस जगह पर अपने को साबुन से लगातार 15 से 20 मिनट उस जगह को धोते रहें और धोने के बाद उसे खुला छोड़ दें।
अगर उस जगह से खून ज्यादा बाहर कर रही है तो उस जगह पर हल्का सा कपड़ा लपेट लें और आप जल्द से जल्द डॉक्टर नहीं चले जाएं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है दोस्तों कि अगर आप घरेलू नुस्खा का यूज करते हैं तो उसका बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको ये खतरे में डाल सकती है। तो डॉक्टर के यहाँ पास जाना चाहिए और 7 दिन, 14 दिन, 1 महीने के भीतर आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि आप इस रेबीज वाली संक्रमित बीमारी से आप बचाव कर सकें अपने को। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि रेबीज से संक्रमित कोई जानवर अगर आपको काट लेता है, अगर आप इसे हल्के में लेते हैं तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम था ब्रिजेश सोलंकी, जिनके हाल फिलहाल कुछ समय ही पहले इनकी मृत्यु रेबीज के कारण ही हो गई। उन्होंने कुछ समय पहले या कुछ साल पहले उन्होंने एक छोटे से पिल्ले, मतलब कहने का मतलब कुत्ते का बच्चे को उठाया था और उनको हाथों में काट लिया था, लेकिन इस बीमारी को उन्होंने हल्के में ले लिया। इस बीमारी से मृत्यु हो गई। ब्रिजेश सोलंकी एक राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी थे। उनका उम्र लगभग 22 वर्ष था और कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों कहीं आप भी ना इस भ्रम में रहें कि रेबीज तो कुछ नहीं है, मैं तो इसका उपचार भी नहीं करूंगा, है कुछ नहीं होता इससे, तो आप अपनी जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीता और उसके बाद जब रेबीज का खतरा बढ़ता गया, कैसे वैज्ञानिक सामने आते हैं जिनका नाम था लुई पास्चर। इन्होंने 1885 में लुई पास्चर ने सबसे पहला एंटी रेबीज वैक्सीन बनाया और एक बच्चे की जान बचाई। यह आधुनिक वैज्ञानिक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों लुई पास्चर वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले एंटी रेबीज वैक्सीन का निर्माण किया और लोगों को इस खतरनाक संक्रमित बीमारी से बचाया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि रेबीज क्या है, इसका इतिहास क्या है, तो जानवरों, तरह तरह के जानवरों में कैसे फैलता है, अगर किसी इंसान को काट ले तो वो क्या क्या कर सकता है, इससे बचाव के लक्षण क्या क्या, कैसे रोक सकता है, अगर कोई जानवर में फैला है तो इसे कैसे बचाया जा सके, और इसे सबसे बड़ी गलती अगर कोई करता है तो वो इसके क्या दुष्परिणाम उसको झेलने पड़ते हैं, मैंने काफी सारी इस वीडियो में आपको बताया। और आप भी स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने जीवन को हमेशा अच्छे मुकाम तक ले जाइए और हर तरह की बीमारियों से आप दूर रहिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को, कि ताकि वो भी जान सके कि इस संक्रमित बीमारी, इस भयानक संक्रमित बीमारी से कैसे बचा जा सके। तो प्लीज आप शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। नमस्कार।